व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फंडामेंटल्स के बाद पहला टॉपिक आता है। इसी के अंदर हम लोग गुडविल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें। तो जल्दी से कॉपी लेके आओ और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स बिगिन। मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले वो लिख लो। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या गेन ऑन change in profit sharing ratio. Number 2, treatment of reserves, calculation and treatment of goodwill. Number 4, revaluation of assets and liabilities। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट का टॉपिक सीखना है। तो मेजर तो आपके पास यही 4 टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करने आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं? सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, देन गुडविल और रिवैल्यूएशन। 4 टॉपिक है। इस वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ये वाले 2 टॉपिक्स, अगले वाले पार्ट में कवर करूंगा ये वाले 2 टॉपिक्स और चैप्टर आपका खत्म। तो आइए जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या फिर गेन। चलो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाल दो जी, मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। अब समझ के चलो यार, देखो मैं तुम लोग को बोलता हूं कि 2 पार्टनर्स थे, एक ए और एक बी। सपोज करो दोनों ही इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे, 1:1, दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे। उसके बाद इन्होंने बिजनेस चलाया, चलता रहा। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद बी की फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई, बी की फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई, बी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बी बिजनेस को थोड़ा टाइम कम दे पाता है। तो इन्होंने डिसाइड करा कि अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि बी थोड़ा कम आता है बिजनेस में, और हम रेशियो कर लेंगे 3:2। पहले क्या रेशियो था? 1:1। अब हम क्या रेशियो कर लेंगे? 3:2। तो इस तरीके के थोड़े से चेंजेस आ गए। अच्छा, इससे क्या इंपैक्ट होगा प्रॉफिट्स पे? देखो मैं बहुत इजी तरीके से तुम लोगों को समझाता हूं। अगर प्रॉफिट सपोज 100 रुपीज का होता था तो ए और बी ये भी 50 ले लेता था, ये भी 50 ले लेता था। अगर प्रॉफिट कितना होता था? 100 का, और इनका रेशियो कितना था? 1:1। अब जब रेशियो चेंज हो गया, रेशियो कितना हो गया? 3:2। तो अब 100 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3/5, और 100 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2/5। तो बेसिकली अब जो प्रॉफिट शेयर होगा वो होगा 60 और 40। इस तरीके से प्रॉफिट शेयर होगा। तो अगर देखा जाए रेशियो चेंज करने की वजह से ए का तो फायदा हो गया, ए तो बहुत खुश होगा, वाह फुल फायदा, और बी का नुकसान हो गया। 50 से 40 हो गया ना, तो बी परेशान होगा। एक तो वो ऑलरेडी परेशान है, कहेगा ओ हो नुकसान हो गया, और ए फुल खुश होगा। अब ये तो हमने ओरली निकाल लिया, इसको बुक्स में कैसे दिखाते हैं? जल्दी से इसके लिए फॉर्मूला लिखो जल्दी से। सैक्रिफाइस या फिर गेन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला कॉन्सेप्ट बस यही है, आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दो? नया रेशियो माइनस कर दो। अब देखो ए और बी, इनके पुराने रेशियो थे 1:1, नया रेशियो है 3:2। तो ए का पुराना 1/2, हाफ हाफ। ए का ओल्ड था 1/2, बी का भी ओल्ड था 1/2, न्यू है 3:2। तो ए का हो गया 3/5, बी का हो गया 2/5। ठीक है,
जल्दी से एलसीएम ले लो। 10, 5 माइनस 3, 10, 5 माइनस 4, 5 1 5 into 6, 5 minus 6, 5 minus 6 upon 10 ये आ जाएगा, और इधर 5 minus 4 upon 10 आ जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे -1 upon 10 और यहाँ पे 1 upon 10। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी नेगेटिव में आता है, ये जैसे नेगेटिव में आ रहा है तो ये गेन करेगा, जो पॉजिटिव में आता है वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, जो नेगेटिव में आता है वो हमेशा गेन करता है। सपोज आपको वहां पे याद भी नहीं रहा ये नेगेटिव वाली बात, तो आप बस डिनोमिनेटर इसमें देख लेना, इसमें देखना पहले हमने कौन सा हिस्सा लिखा, ओल्ड फिर न्यू, पहले 5 अब 6, तो ये तो फायदे में ही जाएगा ना। ये पहले 5 अब 4, तो ये नुकसान में ही जाएगा, है ना। तो बस आपको रेशो निकालना आना चाहिए। रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू रेशो कर दो माइनस। ठीक है, चलो जी, एक कॉन्सेप्ट तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जब भी रेशो चेंज होगा तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, रिजर्व्स के 2 ट्रीटमेंट्स आपके पास होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखते चलना, क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स among old partners in old ratio, pass adjustment entry, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा जी, अब जरा कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। देखो सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स थे, उनका रेशो 1:1 था पहले दिन से। इन्होंने मेहनत करी, हार्डवर्क करा और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने लगे, उसी को रिजर्व्स बोलते हैं। इन्होंने मेहनत कर करके 50,000 रुपीज सेव कर लिए, 50,000 रुपीज के रिजर्व सेव कर लिए। ये अपने बिजनेस में पैसा जोड़ लिया, फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखा। 5 साल बाद अब उन्होंने रेशो चेंज कर दिया, रेशो हो गया 3:2। ठीक है, जब दोनों ने रिजर्व्स बनाए थे तो दोनों ने इक्वल मेहनत करी थी, तो दोनों इस रिजर्व में क्या 25,000 और 25,000 डिजर्व करते थे, दोनों ही डिजर्व करते थे 25,000, राइट। अब हुआ क्या जी, अब रेशो चेंज हो गया। अब अगर यहां पे इन्होंने रिजर्व का कुछ नहीं किया, सपोज इन्होंने रिजर्व को जस्ट इग्नोर कर दिया, रिजर्व को भूल गए, इन्होंने रिजर्व की बात ही नहीं करी, सपोज ऐसा हुआ कि रिजर्व की बात ही नहीं करी, रिजर्व को भूल गए, रिजर्व के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो बिजनेस चलता रहा। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद बारी आई बिजनेस क्लोज करने की, बिजनेस बंद करने की बारी आई। जब बिजनेस बंद होता है तो सारे एसेट्स बिकते हैं, बिजनेस तो बंद होता है, जितना पैसा होता है पार्टनर्स घर ले जाते हैं। तो इनके सामने एक रिजर्व आया ये वाला, तो ए ने बोला ठीक है सब कुछ तो इस रेशो में बट रहा है, इसी रेशो में बांट दो। तो इन्होंने जब रिजर्व बांटा तो 30,000 एक के हिस्से में आ रहा था और 20,000 बी के हिस्से में आ रहा था। अब बी तो रोने लगा, बी ने बोला ओहो मेरा तो नुकसान हो गया। ए ने बोला अरे भाई क्या हुआ, तो इसने कहा देखो जब हमने रिजर्व बनाया इक्वल था तो हमें वापस भी इक्वल मिलना चाहिए। ए ने बोला हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो सब कुछ इसी रेशो में होगा ना, क्योंकि रेशो तो ये है। या तो जब रेशो चेंज करा होता आप तब कहते, तब तो मैं कुछ करता भी, आपने तब तो कुछ नहीं कहा, अब तो फिर नए रेशो में ही होगा जो होगा, क्योंकि 15 साल पहले रेशो चेंज किया था। अभी क्या कर सकता हूं मैं, अभी तो सब कुछ इसी रेशो में होगा। तो बताओ अगर जिस टाइम पे रेशो चेंज हो रिजर्व का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पार्टनर का नुकसान होता है या नहीं होता है। इसीलिए इट इज एडवाइज्ड कि जैसे ही रेशो चेंज हो वहीं पे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करो। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, 2 ट्रीटमेंट है। सबसे पहला, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा
तो आप बहुत सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, यानी जब भी रेशो चेंज हो तो आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं, लाइक ये रिजर्व्स हैं, तो ये बोलता है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर घर ले जाए। कौन से पार्टनर? पुराने वाले दोनों पार्टनर्स। किस रेशो में? पुराने रेशो में। जब भी रेशो चेंज हो, सपोज यहाँ पे रेशो चेंज हुआ 5 साल बाद, तो दोनों को 25,000 मिल जाने चाहिए। अगर 25,000 मिल गए, क्या टेंशन ही खत्म हो गई? टेंशन ही खत्म हो गई या नहीं होगी भाई? कोई लड़ाई झगड़े का बात ही नहीं बाद में। तो हर केस में नॉर्मली याद रखना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, रेशो चेंज हो रहा हो, तो जितना बनाया है उतना पैसा वो ले जाएगा जैसे ही रेशो चेंज होगा। तो अब रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो फायदे कहां पे आते हैं? कैपिटल में, क्रेडिट में। ठीक है, तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है रिजर्व्स डेबिट। जितने भी रिजर्व्स होंगे सब डेबिट कर देना, क्योंकि पार्टनर क्रेडिट होगा। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ पुराना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, कोई पुराना प्रॉफिट हुआ भाई, वो भी तो दोनों ने मिलकर बनाया होगा ना। 2 किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर हम लिखेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट होता है जब रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अभी इसमें एक सिचुएशन ऐसा बन जाता है जहां पे ये बोला जाता है कि रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक केस बन जाता है जहां ये बोल देते हैं कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये क्यों होता है? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी एक जनरल ट्रीटमेंट ये होता है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजर्व्स को बांट के चलो, राइट। जनरल ट्रीटमेंट यही है कि रिजर्व को बांट दो, यानी 50,000 में से 25,000 ए ले जाए, 25,000 बी ले जाए। अभी ए निकला समझदार, ए को थोड़ी अकल थी, ए थोड़ा ज्यादा लंबा सोचने वाला इंसान था, दूर की सोचने वाला इंसान था। तो ए ने बी को बोला कि बी मेरे भाई मेरी बात सुन, अगर हम आज ये रिजर्व्स घर ले गए 25,000 और हमें फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ गई बिजनेस में, तो हम कहां से लाएंगे? क्योंकि पैसा एक बार निकाल के ले गए तो खर्च हो ही जाएगा, जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ है ना, लेकिन अगर निकाल लिया तो खर्च हो ही जाएगा। तो आप इस रिजर्व को मत निकालो, आप इस रिजर्व को मत छेड़ो, इसे यहीं रहने दो, डोंट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, रिजर्व को मत बांटो। बी ने बोला भाई देख मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे नहीं बांटते तो फ्यूचर में तो ये 3:2 में बटेगा। इसका मतलब आपको 30,000 मिलेगा और मुझे 20,000 मिलेगा, जबकि मैंने लगाया 25 है और आपने भी 25 लगाया था, आपको मिल रहा है 30। तो बी बोलता है मेरा तो नुकसान हो रहा है यार, मैं तो परेशान हूं, मुझे तो नुकसान हो रहा है। ए बोलता है हाँ आई एग्री, मैं एग्री करता हूं कि आपको नुकसान हो रहा है और मुझे फायदा हो रहा है। तो आप एक काम करो, इस 50,000 को मत छेड़ो। ए बोल रहा है ये बात कि मुझे कितना फायदा है आप बताओ। बी ने बोला देखो आपको 5,000 का फायदा है, आपको 5,000 का फायदा हो रहा है और मुझे 5,000 का नुकसान हो रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं 5,000 रुपीज। ए ने बोला ठीक है मैं एक काम करता हूं, आई विल गिव यू 5,000 टुडे, आई विल गिव यू 5,000, मैं आपको 5,000 दे देता हूं। अगर मैं आपको 5,000 दे दूं तो मैंने आपको 5,000 आज ही दे दिए, फ्यूचर में अगर आपको 5,000 कम भी मिले तो कोई बात नहीं, 5 तो आपने मेरे से आज ले ही लिए, फ्यूचर में आपको 20 मिल जाएंगे, आपके 25 पूरे हो गए। मेरे पास से 5 आज ही चले गए, तो अगर मुझे फ्यूचर में 30 भी मिल गए तो आए तो मेरे पास 25 ही ना, है ना। और रिजर्व का रिजर्व बच गया, रिजर्व पूरा का पूरा वहीं रह गया, तो फ्यूचर में अगर नीड पड़ी, कभी लॉस वगैरह हुआ तो हमारे को दिक्कत भी नहीं आएगी। तो क्या ये एक अच्छा स्टेप हुआ या नहीं हुआ? क्या ये माइंडफुल स्टेप हुआ या नहीं हुआ? तो एक तरीका ये भी होता है, जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है याद रखो, एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ये बात, तो ध्यान से करके चलना।
एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पता कैसे लगेगा सर कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तो ये तो आपने ये निकाला ही था। देखो कौन गेन कर रहा था, बेसिकली ए गेन कर रहा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल लोगे। ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। सर कितना गेन कर रहा है? ए गेन कर रहा था 1/10 और बी सैक्रिफाइस कर रहा था 1/10। अच्छा, अगर इतना इतना सैक्रिफाइस कर रहे थे तो हम एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? ए, तो ए को तो कर दो, ए का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी, बी का कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। कितना कितना देखो 50,000 का रिजर्व था, 1/10 5,000। देखो 5,000 ए दे दे अगर बी को, ए देगा इसलिए डेबिट हो गया, बी को मिलेगा इसीलिए क्रेडिट हो गया। देखो ए ने बी को दे दिया या नहीं दे दिया। तो ओरली भी आपको समझ में आ जाता है और मैंने अब आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार फिर से देख लो। अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लो पूरे कॉन्सेप्ट का। रिजर्व्स में कितने केस बन जाते हैं? हमारे पास रिजर्व्स में 2 केसेस बनते हैं। क्या बनता है? एक तो नॉर्मल क्वेश्चन साइलेंट है तो रिजर्व को बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, घर ले जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। दूसरे केस में समझाया जाता है कि भाई बांटो मत, जिसको भी फायदा हो रहा है वो पैसा ला के दे देगा जिसे नुकसान हो रहा है ना। तो ए को फायदा हो रहा था, ये डेबिट कर दिया, ये पैसा लाया। बी को नुकसान हो रहा था, बी को मिल गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये किस पार्ट में? सैक्रिफाइसिंग शेयर के पार्ट में। ठीक है, ये हमारे पास रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट जनरल जितने भी रिजर्व्स होते हैं। एक रिजर्व्स का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, बट कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन रिजर्व्स में केसेस बनते हैं, तो इनके क्या क्या केसेस बनते हैं, कैसे कैसे केसेस बनते हैं, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। तो आप जल्दी से पहले 2 टॉपिक रिविजन कर लो, अपनी बुक में देख लो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है और रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है जब रेशियो चेंज होता है। तो ये आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर से ले लो एक बार, और इसके 1-2 क्वेश्चंस करके देख लो। चलिए आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा आज ही के दिन, इसी से कुछ देर के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।